खून की छींटें मिली वहाँ पे। फिर वहाँ से जाके गन्ने में लाती देखते थे, गन्ने में जाके वहीं 1 किलोमीटर दूर पे कोई गन्ने में खा रहा था। बच्ची के याद तो आता अब इन परसों फोटो देखे ना, मोबाइल देखी तो तैसे रोवेला। रात्रि में बच्चों को अकेला न छोड़े एवं बहुत आवश्यक होने पर ही रात में घर से बाहर निकले। घर के भीतर बंद दरवाजे में एक बच्चा जो सिर्फ 1 साल 5 दिन का था, जिसका नाम अख्तर था, उसको भेड़िया रात में उठा ले गया और खेत में उसको मार दिया। कोई भी बच्चा जो है ना वो मतलब बिना दरवाजे के ना रहे, अंदर दरवाजे के अंदर ही रहे या फिर छत पे से रहे, ठीक है। अब हम का जब वो नोचे तब हम चिल्लाने नहीं, तब वो सब दौड़े तब भाग। बहराइच से मैं हूं अमन, वीओ इंडिया के लिए। बहराइच के महसी के इलाके में पूरी तरफ भेड़ियों का खौफ है। भेड़िए अब तक 7 से ज़्यादा लोगों को मार चुके हैं और 40 से ज़्यादा लोग घायल हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम भेड़ियों को ढूंढ रही है। हर इलाके में ड्रोन चल रहा है, भेड़िए कैमरे पे भी आए हैं। अब तक 3 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, पर अभी भी भेड़िए लोगों को मार रहे हैं, जिसमें से ज़्यादातर बच्चे हैं जिनको भेड़िए रात में उठाकर ले गए हैं। पूरे इलाके में खौफ है, लोग सो नहीं पा रहे और दहशत से जगे हुए हैं। हम बाहर वहाँ पे सो रहे थे, कहाँ पे? इस तखत पे सो रहे ठीक। थे। ऐसे ये तखत पड़ा था, ऐसे हमने कुछ बिछाया भी नहीं था। और ये लोग घर में सो रहे थे बच्ची को लेके। फिर उसके बाद पानी मांगी बेटी तो लाया इधर, यहीं पे इसी पास एक खटोला पड़ा था छोटा, वहीं पे बैठा दिया। फिर बगल में नल ढारने लगी सामने वहाँ पे। बस उतनी भी एक आवाज़ बोली, चिल्लाई। बस ने बोला कि चिल्लाओ मत, पानी लेके आ रहा हूँ अभी। वो फिर वहाँ से आई, देखी वहाँ भी जो बिस्तरा लगा था बच्चे छोटा सा, तो वहाँ खाले पड़ा। बेटी मेरी नहीं दिखी। तब उसने चिल्लाना शुरू किया, तब चिल्लाया जैसे, तो मैं तुरंत उठा, मैंने देखा तो इधर गया। वो पानी, इधर पानी भरा है, तो इस समय पानी में आवाज़ मैंने उसकी सुनी। फिर मैंने तुरंत दौड़ के गया, तो लेकिन हत्थे गया। मेरे पास ना टार्च थी ना कोई डंडा। फिर मैंने पानी तो लोग क्रॉस किया, उसको देखा कि जा रहा है इधर साइड में। फिर मैंने घर पे वापस आया, टार्च लेके गया, देखा लेकिन कहीं नहीं दिखी। जंगल उधर है थोड़ी दूर में, जंगल में मैंने देखा, कहीं दिखी नहीं। मैंने भाई 5 जब भोर हो गया, दिन निकल आया, तो सब लोग लाती देखते देखते जंगल से। फिर आगे जहाँ बच्ची को रखा, दोबारा जब दबोचा उसको, तो वहाँ उसका शरीर का था बन गया, करियाओं का बन गया। फिर उसके बाद आगे जाके थोड़ी दूर और एक 500 मीटर पे, तो वहाँ खून की छींटें मिली वहाँ पे। फिर वहाँ से जाके गन्ने में लाती देखते थे, गन्ने में जाके वहीं 1 किलोमीटर दूर पे कोई गन्ने में खा रहा था। आपका क्या नाम है? कजरी। तो आप उस टाइम क्या कर रही थी? बच्ची को अंदर लेटे रहा तो पानी मांगी सा, बच्ची तो बाहर लेके आन, बैठा के पानी ले गया, उतनी देर में उठा लेगा, हम ना जानते हैं। आपको दिखा था भी? हम देख ना पाए सर, जब देख पाए तो कहा बैठा के जाई थी। बच्ची के याद तो आते अब इन परसों फोटो देखे ना, मोबाइल देखी तो तैसे रोवेला। अभी भी डर है सुरक्षा के लिए? आप मतलब डर तो सर लगता है रोज। रात में बाथरूम करना तो सब लोग सरिया लाठी बल्लम लेके, तब मतलब सब लोग उठा जाता तब पहले खोल के, तब पहले देख के दूर दूर, तब जाते। हम इस वक्त बहराइच के एक गांव में आए हैं। यहाँ एक बच्चा जो सिर्फ 1 साल 5 दिन का था, जिसका नाम अख्तर था, उसको भेड़िया रात में उठा ले गया और खेत में उसको मार दिया। यहाँ पूरी तरफ दहशत का माहौल है। हमारे साथ बच्चे की माँ है। तो कितने बजे का टाइम था ये? 10 बजे रात में 10 रात बजे। में 10 तो बजे। क्या आप बच्चे के साथ थी? हाँ, बच्चे के साथ सोती हैं। कहाँ यहीं पे? हाँ, यहीं पे। अच्छा, फिर क्या हुआ? सो गए, लेट ना रहा है, उठा लेगा रात में। आपको कैसे पता चला कि? जब वो बाहर लेगा चिल्लान, तब मुझको पता चला। अच्छा, तो आप लोग ने फिर पीछा किया? हाँ, पीछे की ढूंढी तो ना पाई। नहीं मिला? फिर कब मिला? सुबह। कहाँ पे? गन्ने में। हाँ, हमारे साथ माया देवी जी हैं। आप पर भी भेड़िए ने हमला किया, आपको दिखता नहीं है। तो ये क्या हुआ और कितने बजे का वक्त था? 1 बजे। अच्छा, क्या हुआ बताइए? रात का टाइम था? हाँ, रात के 1 बजे रात का। ठीक है।
जैसे जी दौड़े तो मोबाइल में देखी तो 1 बजा। तो उस टाइम कैसे पता, आप क्या कर रही थी? अब हम का जब वो नोचे तब हम चिल्लाने नहीं, तब वो सब दौड़े तब भाग। यूँ कहा बिटिया हमारे साथ रहा है तो वो का नहीं नोच जा रही थी, हम हन का नोची थी। यहाँ चारों तरफ भेड़ियों का खौफ है। आप देख सकते हैं कि दिन में भी लोग अपने अपने घर से हथियार लेके भेड़ियों से बचने के लिए खेतों में निकले हुए हैं। आप सिद्धू जी हैं, आपके बेटे को भेड़िए ने मार दिया, तो क्या हुआ बताइए। हमारे बच्चा का यहाँ 4 तारीख दिन शनिचर 2 बजे रात का पकड़ के भाग, पाछे सैनिक गोहरावा चिल्लावा गवा, गांव के दौरे 7 जने वन विभाग के रहा, उन्हों सब तुरंत गन्ना में घोस लेन पाछे आगे वो काटत चला गवा तो नट्टी काट दे यहाँ से नोच खाइस। 2 बजे से ढूंढत गन्ना में एक नाली सब पकड़ कर ढूंढे हैं, तब सवेरे 5:15 बजे हमारे भैया की बॉडी मिली गन्ने में। तुरंत पकड़ के वो कूदा, यहाँ से नहीं वो खम्भी है इतनी दूर कूदा, मैंने 10 फुट तो ज़रूर कूदा पकड़ के। यहाँ उसके धमक से हमका सबका पता मिला कि काय गिरा है, तब वो का। और बाकी पकड़िस रहा है लड़का कहाँ तो चिल्लान उल्लान कुछ नहीं रहा, चिल्ला उल्ला नहीं इधर इस तरह मुदावे हुए था। यहाँ वुल्फ की जो है कोम्बिंग चल रही है और यहीं पे देखिए ड्रोन उड़ाया जा रहा है। इस ड्रोन से पूरे एरिया की मैपिंग चल रही है कि अगर कहीं भेड़िए दिखते हैं। ऐसे 2 से 3 ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले वुल्फ दिखे हैं पर वो थोड़े बीच में थे, अब उनको ये कोशिश की जा रही है कि उनको किनारे कैसे लाया जाए। तो जैसे ये बताइए कि कितनी देर पहले दिखे थे? लगभग हो गया 2 घंटे पहले हो गया। अच्छा। उसके बाद ये जो गन्ने का खेत है पूरा ऊपर से कैमोफ्लेज्ड है। हाँ। तो जमीन चिपक के कहीं खिसक गया होगा तो और मिल नहीं रहा है। तो ये कितनी देर आप ड्रोन उड़ाते हैं पूरे दिन में? पूरा दिन ही चलता रहता है, मतलब 1 हफ्ते में हम लोग पूरा दिन ही चलते हैं। 2 दिन में 2 से 3 घंटा शायद रेस्ट रखता है। अच्छा। यहाँ पे जनरेटर का भी व्यवस्था कर दिया है विभाग ने, तो लगातार चार्ज होता रहता है और चलता रहता है। तो दिन में क्या थोड़ा मुश्किल होता है ढूंढना? दिन में थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये जो है थर्मल ड्रोन है, थर्मल कैच करता है और दिन में टेम्परेचर ज़्यादा रहने से सब टेम्परेचर में आता है। अभी कितनी देर पहले दिखे थे भेड़िया? 2 घंटा हो गया। पर बीच में थे? बहुत बीच में थे। ये गन्ने का जो पैच है ये बहुत बड़ा है और बीच में रहेगा तो उसको अप्रोच करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा कि आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पुलिस है, प्रशासन के लोग हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं और आम पब्लिक भी है। सायकाल एवं रात्रि में बच्चों को अकेला न छोड़े एवं बहुत आवश्यक होने पर ही रात में घर से बाहर निकले, घर के भीतर बंद दरवाजे में ही सोए। डरे नहीं, सावधान रहे। जी हाँ, डरे नहीं, सावधान रहे। हम इस वक्त एक ट्रैक्टर पे बैठे हैं, इसमें एक लाउडस्पीकर लगा है और आप गांव में लेके पूरे गांव में ये लेके जा रहे हैं, जिसमें लाउडस्पीकर में अनाउंसमेंट हो रही है कि सावधान रहें, गांव में जो है जंगली जानवर आ गए हैं जो मैनीटर हो गए हैं। ऐसे ये ट्रैक्टर पूरे दिन चलाया जाता है। सर मान के चले 24 घंटे में बराबर 22 घंटा बराबर चला रहे हैं सर। 22 घंटे बराबर? जी 22 घंटे। गांव में कितनी दहशत है? आप जैसे चलाते हैं, रात में भी चलाते हैं जी, तो डर लगता होगा? सर बहुत खौफ की बात रहती है। आज रात में सर लगभग वही मान के चले 12 और 1 के बीच में एक यहाँ सिद्धू के घर के पीछे आ गया था, जहाँ पे उस दिन घटना हुई थी, वहीं फिर आज रात में ही भेड़िया आ गई थी सर। तो उसको हम लोग यहाँ बाजा हेलोस कर रहे थे, जब तक के पता चला तो सर वहाँ जा कर के गोला वोला दे के और उसको भगाए सर। जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की जो इंसिडेंसेस होते हैं, द इंसिडेंट अकर्स बिकॉज ऑफ सम डिस्फॉर्मिटी और सम इश्यूज विद द एनिमल because of that. So what are the precautions you are taking and how is the combing going on? Like what are the like steps which you are taking? We have multiple drones to sweep the area. We have multiple teams deployed and we're trying to track the animal down. We have a vet who is there to tranquilize the animal. तो इतना वक्त क्यों लग रहा है उनको पकड़ने में? उनका नेचर ही ऐसा है, बहुत चालाक जानवर है। इसको हम बुद्धिमान जानवर की श्रेणी में रखते हैं और इसको अगर भनक लग जाता है कि कुछ छेड़छाड़ हो रहा है उसके आसपास तो तुरंत वहाँ से दूर भाग जाता है। और ये पानी में तैर भी लेता है
गन्ने में भी बढ़िया चल लेगा, मैदान में खूब बढ़िया दौड़ लेगा। ये मतलब बहुत अच्छा तैराक भी है, बहुत अच्छा दौड़ने वाला भी है, बहुत अच्छा शिकारी भी है। तो इसलिए ये जब जान लेता है कि कुछ कहीं गड़बड़ है, इसको एहसास हो गया, तो तुरंत वहाँ से हट जाता है। ये आए कहाँ से, ये अभी आप बता रहे थे वो बता दो। ये आए हैं यहीं असली, ये इनका नेचुरल बर्थ प्लेस भी है और इनका हैबिटेट भी है। भेड़िया ज़्यादातर नदियों के कछाद में ही मिलते हैं, नदियों के किनारे जो या टापू जो बीच में कहीं बने होते हैं, उस पे जो सरपत वगैरह तमाम होते हैं, उसी के बीच में कहीं माद बना के भी रहते हैं और बिना माद के भी समय रहते हैं। जब बारिश में माद भर जाता है तो बाहर ही रहते हैं। तो उनका यही नेचुरल प्लेस है। और जब बाढ़ आ जाती है, वो सकरा हो जाता है, तो भागते हैं आबादी की तरफ। एक वो बात चल रही थी कि एलिफेंट की यूरिन और डंग का इस्तेमाल किया जाए, वो प्लान में, वो क्यों करना चाह रहे हैं आप लोग? कुछ जिनसे जो बड़े जानवर होते हैं, इनके अपेक्षा बड़े जानवर होते हैं, वो जैसे टाइगर या लेपर्ड, ये ऐसे कुछ जानवर हैं जो उनका शिकार भी कर सकते हैं। और हाथी बड़ा जानवर है, उनको मार सकता है। तो जैसे बड़े जानवरों की उपस्थिति, जब उनको उपस्थिति का आभास होता है तो वो दूर चले जाते हैं। तो अगर उनके डंग या यूरिन का इस्तेमाल करते हैं तो उनको लगेगा जब डंग है, यूरिन है, तो वो भी कहीं कहीं है, तो वहाँ दूर चले जाते हैं। तो इससे आम आदमी की सुरक्षा रहती है। तो उसको क्या जगह जगह रखने का आप लोग सोच रहे हैं? हाँ, जगह जगह रखने की सोच रहे हैं, लेकिन अभी ये लागू नहीं किया गया। हमारे साथ वन मंत्री अरुण सिन्हा जी हैं, तो क्या क्या आप वो दे रहे हैं, प्रिकॉशंस कह रहे हैं? देखिए, हम लोगों से ये कह रहे हैं, सबसे पहली बात तो हम अपने विभाग से कह रहे हैं, यहाँ पर जितने भी भेड़िए हैं उन्हें पकड़ो, जल्दी से जल्दी पकड़ो, हर हालत में पकड़ो। जो लोग हमारे विभाग के लगे हुए हैं, कई रोज से दिन रात लगे हुए हैं, उनसे हमने कहा कोई बात नहीं, थोड़े दिन की और बात है, लेकिन इनको पकड़ो, जल्दी से जल्दी पकड़ो। और हम आम जनता से ये कहेंगे, घबराओ नहीं, परेशान मत हो, हिम्मत से काम लो, हाथ में डंडा लेके चलो और अपने घर के दरवाजे बंद करके सो। तो उसकी व्यवस्था की जाए। जब मैं बता रहा हूँ, ऐसा कौन सा दिन है जो इधर नहीं आता है, तो उसकी प्रबंध की जाए कि यहाँ पे जाल या कोई गोड़कसिया फसला हो, उसको यहाँ पे लगाया जाए। मैं यही कहना चाहता हूँ सर। हमारी बच्ची तो चली गई, लेकिन दूसरे के बच्चे को नुकसान ना हो किसी का। हम तो अपनी बेटी पाएंगे नहीं, लेकिन गांव में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी ना किसी आंख लग जाए, सो जाए, तो कि दूसरी पर हमला दूसरे पर ना हो।